सब लोग बिजनेस के आइडिया पे बहुत फोकस करते हैं। मेरा आइडिया तो ग्राउंड ब्रेकिंग होना चाहिए, मेरे आइडिया पे ही मेरा पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, मेरा आइडिया ही मुझे सक्सेस दिलाएगा। पर ये ट्रू नहीं है। आइडिया इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आइडिया को वैलिडेट करना, ये पता लगाना कि उस आइडिया का बिजनेस बन सकता है या नहीं। सिर्फ आपके या मेरे सोचने से कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस भी अच्छा बनेगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए एक फुल प्रूफ तरीके से अपने बिजनेस आइडिया को पहले वैलिडेट करना पड़ता है बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग इट। आज उसी की बात करेंगे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBioNuts। जब मैंने अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करने का सोचा था तो मुझे लगता था मेरे पास परफेक्ट आइडिया है, क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांडिंग का विजन है, सब कुछ है। पर एक चीज मुझे बाद में समझ आई, जो अब आई विश की काश मुझे पहले समझ आ जाती, इज दैट आइडिया का अच्छा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आइडिया का वैलिडेटेड होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आइडियाज फेल नहीं होते, फाउंडर्स फेल होते हैं वैलिडेशन का स्टेप स्किप करके। इसी को ध्यान में रख के आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पता करें आपका आइडिया रियल है या डिल्यूजनल, एंड साथ ही में कैसे आपके आइडिया को वैलिडेट करें। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लाइंडली स्टार्टअप नहीं करोगे, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लोगे, और आपको क्लैरिटी होगी कि आपका आइडिया नेक्स्ट स्टेप पे जाना डिजर्व करता है या नहीं। अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो या सोच भी रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आइडिया वैलिडेशन। आइडिया वैलिडेट करना एक्चुअली होता क्या है? सी, वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास के लोग बोले कि यार आपका आइडिया तो बड़ा अच्छा है, या फिर हमें किसी की अप्रूवल की जरूरत है। वैलिडेशन का ये मतलब भी नहीं है कि हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला एंड उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ गए, या फिर हमने एक रील डाली उस पे काफी व्यूज एंड लाइक्स आ गए। वैलिडेशन का मतलब है प्रॉब्लम का इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढना। मतलब हम स्टार्टअप किसी ना किसी प्रॉब्लम के अराउंड बिल्ड करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि उस प्रॉब्लम का जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। एग्जांपल्स देता हूं थोड़े। ब्लिंकिट के लिए 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट था। ओयो के लिए होटल बुकिंग्स वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट था। बोट के लिए अफोर्डेबल स्पीकर मार्केट वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए पैकेज ड्राई फ्रूट्स की डिमांड वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट था। अब अगर बहुत शॉर्ट में बताऊं कि आइडिया वैलिडेशन क्या होता है, तो बेसिकली व्हेन समवन इज रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब मान लो आपने आइडिया को बिना वैलिडेट करे स्टार्ट कर लिया, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये समझो कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है। आइडिया वैलिडेट करने के बाद भी एटलीस्ट 4-5 साल देने पड़ते हैं थोड़े टैंजिबल रिजल्ट्स के लिए। अब अगर आपने आइडिया वैलिडेट ही नहीं करा तो ये 4-5 साल का पीरियड आपका पूरा वेस्ट हो सकता है। वहीं अगर आप आइडिया वैलिडेट करके आगे बढ़ोगे तो पहले तो आपको हिम्मत रहेगी कि पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट, बस कंसिस्टेंट रहना है, एंड आपका ये इनिशियल टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एंड इफ अगर आपको वैलिडेशन स्टेज पे पता लगता है कि इस आइडिया का बिजनेस नहीं बन सकता, तो आप टाइम रहते हैं उस आइडिया से मूव ऑन करके किसी और आइडिया पे मूव कर सकते हो। मतलब फिर आप उस आइडिया पे ज्यादा टाइम एंड ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करोगे। आई होप अब आइडिया वैलिडेशन की रियलिटी समझ गए हो। आगे की वीडियो के लिए ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली ये भी डिस्कस कर लेते हैं व्हाई डू पीपल स्किप वैलिडेशन स्टेज। इसकी रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट 90% फाउंडर्स वैलिडेशन स्किप कर देते हैं, एंड इसके 3 मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन रीजन, मुझे तो आइडिया काफी अच्छा लग रहा है, इसका अपने आप ही एक अच्छा बिजनेस बन जाएगा। ये सबसे डेंजरस थॉट होता है, एंड इसे एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वो आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपका खुद का आइडिया है, आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो, एंड आपने उस आइडिया के साथ सपने देख लिए हैं। पर रियल मार्केट को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आपसे आपका विजन भी नहीं पूछेगी। मार्केट में लोगों को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, एंड क्या मैं उस सॉल्यूशन के लिए पैसे दूंगा या नहीं। फिर सेकंड रीजन होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली वैलिडेशन। मेरे दोस्त को तो मेरा आइडिया एकदम सॉलिड लग रहा है, मेरे पेरेंट्स तो काफी खुश हैं कि मैंने इतना अच्छा स्टार्टअप आइडिया सोच लिया। ये वैलिडेशन नहीं है, ये फॉल्स एनकरेजमेंट है। श्योर, आपका आइडिया ब्रिलियंट हो सकता है, बट पीपल अराउंड यू, पीपल हु लव यू, जरूरी नहीं है वो आपको हर बार सच ही बोलेंगे। एंड उन्हें भी कैसे ही पता इफ दिस आइडिया इज गुड और नॉट। वो लोग तो बस आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। They're being polite and in most cases they're just being supportive. रियलिटी में कस्टमर्स सेल्फिश होते हैं, उनको अपने पैसों के लिए उससे भी ज्यादा की वैल्यू चाहिए। एंड याद रखना, एक स्टार्टअप सिर्फ कस्टमर्स से ही बन सकता है। देन थर्ड रीजन होता है फियर ऑफ रिजेक्शन।
एक बात सच बताऊं अगर तो वैलिडेशन स्टेप स्कैरी तो होता ही है। व्हाट इफ इस स्टेप पे पता लगा कि मार्केट हमारे आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही है एंड इसका बिजनेस नहीं बन सकता। ऐसा हुआ तो आइडिया को ड्रॉप भी करना पड़ सकता है एंड इससे फियर ऑफ रिजेक्शन आता है। बट इस फियर से ऊपर उठना पड़ेगा बिकॉज अर्ली स्टेज रिजेक्शन इज एनी डे बेटर देन लेट स्टेज बैंकरप्सी। तो इन 3 रीजंस को आप समझो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो एंड अपने आइडिया को वैलिडेट करने के स्टेप पे मूव करो। अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे एंड बात करते हैं स्टेप्स टू वैलिडेट योर स्टार्टअप आइडिया एंड डू मार्केट एनालिसिस। ये एक 5 स्टेप प्रोसीजर है, हर स्टेप को ढंग से समझना। स्टेप 1, प्रॉब्लम वैलिडेशन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जिसका सोल्यूशन हमारा स्टार्टअप प्रोवाइड करेगा। स्टार्टअप आइडिया कभी उल्टा मत स्टार्ट करना कि हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, अब उसके लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रादर पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जिसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले खुद से सवाल पूछना है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट ही क्यों करती है, एंड देन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो कितनी फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम आती है, मार्केट में उस प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी कौन से सोल्यूशंस अवेलेबल हैं एंड उन सोल्यूशंस के अवेलेबल होने के बाद भी क्यों पूरी तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। जब ये सब आइडेंटिफाई कर लोगे तो अपने आप आपके पास एक रियल प्रॉब्लम एंड उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने का वे रेडी होगा जो आपके स्टार्टअप का इनिशियल आइडिया बनेगा। जब मैंने गोब्रियो नट्स का आइडिया सोचा तो मेरे दिमाग में प्रोडक्ट था, हेल्दी स्नैक्स, बेटर टेस्ट, प्रीमियम फील। पर वैलिडेशन तब स्टार्ट हुई जब मैंने लोगों से पूछा आप स्नैक्स कब खाते हो, हेल्दी स्नैक्स क्यों नहीं खाते, मार्केट के अवेलेबल ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम लगती है। इसके आंसर शॉक्ड मी। लोग ड्राई फ्रूट्स या फिर हेल्दी स्नैक्स इसलिए नहीं खा रहे थे बिकॉज उनको क्वालिटी पे डाउट था, एग्जिस्टिंग ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग थे एंड उन्हें हेल्दी स्नैकिंग बोरिंग लगती थी। यहाँ मुझे प्रॉब्लम दिखी, सिर्फ आइडिया नहीं। प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन पे क्लैरिटी लाके स्टेप 2 पे मूव करेंगे। टारगेट यूजर्स, योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मेरा प्रोडक्ट या सर्विस तो सबके लिए है। ये थॉट आपके आइडिया को स्टार्ट होने से पहले ही किल कर देगा। आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस पता होना आइडिया वैलिडेट करने के लिए काफी क्रूशियल होता है बिकॉज अगर आपका आइडिया सबके लिए है तो आपका आइडिया किसी के लिए भी नहीं है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए आइडिया स्टेज पे ही। आपकी टारगेट यूजर्स की एज क्या है, कहाँ रहते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, क्या काम करते हैं, जेंडर क्या है। ये सब पता लगाने के बाद आपके पास मार्केट साइज आ जाएगा अपनी टारगेट ऑडियंस का, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मार्केट छोटी है या बड़ी, मतलब आपका बिजनेस बड़ा बन सकता है या छोटा। इससे ये भी पता लगेगा कि जिनके लिए आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो वो एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे या नहीं, कितनी फ्रीक्वेंटली बाय करेंगे, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। जितनी डीप से डीप एंड एग्जैक्ट डिटेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी टारगेट ऑडियंस की उतना बेटर। इससे आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। मैं अपने स्टार्टअप के हिसाब से बताऊं तो मेरे ब्रांड की भी एग्जैक्ट आइडियल कस्टमर प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है। एज 23 to 30, gender both male and female, occupation working, लिविंग एरिया अर्बन। ये सब आइडेंटिफाई करने की वजह से मेरे ब्रांड की कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, प्राइसिंग सब कुछ इन्हीं को टारगेट करके होती है। इनफैक्ट वैलिडेशन स्टेज पे भी जितने पोल्स थे, सर्वेस थे, मैंने इसी टारगेट ऑडियंस के लिए करे थे। याद रखना आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से ही निकल के आएगी। मोस्टली कोई भी प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को होती है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोगों को होती है, तो आप स्टेप 1 और 2 को साथ में भी कर सकते हो। इसी के साथ मूव करना है स्टेप 3 पे, सोल्यूशन वैलिडेशन। प्रॉब्लम क्लियर है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल रेडी है, अब सोल्यूशन पे वैलिडेशन चाहिए। कंफ्यूज मत होना, फाइनल प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करना, सिर्फ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो हम सोच रहे हैं उसे टेस्ट करना है। बेसिकली फर्स्ट वर्जन या फर्स्ट ड्राफ्ट का एक पायलट रन करना है मार्केट में टू चेक इनिशियल पुल फॉर द प्रोडक्ट। इसको करने के लिए आपको बिल्ड करना है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर प्रोडक्ट। इसमें आपका काम होगा एकदम सिंपल वर्जन बनाना जिससे उस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन वेरीफाई हो पाए। कुछ परफेक्ट नहीं होना चाहिए, पैकेजिंग, अपीयरेंस किसी से फर्क नहीं पड़ता, जस्ट द यूज केस। इसके लिए आप लैंडिंग पेज बना सकते हो विद ऑफर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज बना सकते हो विद योर टारगेट ऑडियंस एंड उस पे सॉफ्ट लॉन्च सर्वेस कर सकते हो, गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने का ट्राई कर सकते हो, मैनुअल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, एनीथिंग जिससे आपका सोल्यूशन टेस्ट हो, लोगों का फीडबैक आए एंड ज्यादा पैसे खर्च ना हो। ज्यादा पैसे ना खर्च हो इस पे ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज मल्टीपल वर्जन्स बनते हैं। पहले वर्जन 1 बनता है, उसकी MVP टेस्टिंग होती है, उस पे फीडबैक आता है, उस फीडबैक के बेसिस पे अगला वर्जन बनता है एंड द सेम साइकिल रिपीट्स। ये करते रहने पड़ता है until you feel that the product is ready for launch and people are ready to pay for it। एक बार MVP टेस्टिंग हो जाए तो स्टेप 4 पे मूव करेंगे, प्राइस वैलिडेशन। ये इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशियल स्टेप है। इनफैक्ट मोस्ट फाउंडर्स इधर ही फेल होते हैं।
दे डोंट नो हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट और सर्विस। हमें समझना होगा कि हम स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं प्राइमरीली फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, एंड एक इंडियन कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग। अगेन इसे बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैं प्राइसिंग से चीप प्राइस या फिर कम प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहा हूं। इंडियन कंज्यूमर अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है तो उन्हें 110 की वैल्यू चाहिए, 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1100 की वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उन्हें वर्थ चाहिए फॉर एवरी पेनी देयर स्पेंडिंग, इसलिए बहुत ध्यान से अपने प्रोडक्ट को प्राइस करना पड़ता है। अब प्राइसिंग कैसे सेट करोगे? सबसे पहले कंपेटिटिव बेंचमार्किंग करो। सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर क्वालिटी का मार्केट में ऑलरेडी कितने का बिक रहा है। अब अनलेस आप कोई बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस से महंगा तो नहीं बेच सकते मार्केट में। तो कंपेटिटिव बेंचमार्किंग से आपको एक आइडिया मिल गया प्राइस रेंज का। अब टेस्टिंग फेज में ही प्राइसिंग के साथ हिट एंड ट्राई करो। अगर आपने एक प्राइस सेट करा जिसपे सारे लोग इजीली पैसे देने के लिए रेडी हैं, तो मतलब शायद वो प्राइस थोड़ा कम है। अगर कोई ऐसा प्राइस है जिसपे लोग बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम रेजिस्टेंस आ रही है, तो प्राइस थोड़ा हाई है। ऐसा प्राइस पॉइंट ढूंढो जिसपे कुछ लोग बार्गेन कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्ट एंड कुछ लोग इजीली पे कर रहे हैं। ये होता है स्वीट स्पॉट। बार्गेन लोग इसीलिए करते हैं बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड एंड उनको प्राइस रेंज भी समझ आ रही है। एक और चीज का ध्यान रखना, टेस्टिंग फेज में या फिर उसके बाद भी इनफैक्ट कभी भी अपने प्रोडक्ट को फ्री में मत देना इन द नेम ऑफ फीडबैक। इससे जो रिव्यूज आएंगे, फीडबैक आएगा, वो बायस्ड हो जाएगा। डिस्काउंट्स दे सकते हो बट फ्री में मत देना। अब इससे अपने प्रोडक्ट की करेक्ट प्राइसिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसके बाद मूव करना है स्टेप 5 पे, रिपीटेबिलिटी चेक। किसी ने एक बार आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लिया, उसके लिए पैसे दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बट विल दे कम अगेन? Will they purchase the same thing again? ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, बड़ा बनाना है, तो रिपीट वैल्यू परचेज होनी चाहिए। मतलब कि कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है सेम चीज के लिए। आज के टाइम पे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, एंड अगर आपको उस कस्टमर से प्रॉफिट जनरेट करना है तो इंपॉर्टेंट है कि वो कस्टमर आपसे बार बार परचेज करे। एंड कई बार क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम तो कोई बिना सोचे या फिर एज अ फेवर आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर लेता है, बट अगर वो फिर से उसे खरीद रहा है, मतलब कि आपका आइडिया या प्रोडक्ट उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा है। टेस्टिंग फेज में ही देखो कि रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं क्या, आपके आइडिया की रिपीटेबिलिटी कितनी है, वर्ड ऑफ माउथ कैसा आ रहा है, ये सब आपको बताएगा इफ योर आइडिया हैज रिपीट वैल्यू और नॉट। तो ये 5 स्टेप्स मिलके आपका पूरा वैलिडेशन और मार्केट एनालिसिस फेज कवर होता है। इनमें से कोई भी स्टेप मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ऑनेस्ट रहना, इन किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना। आई प्रॉमिस अगर आपने ढंग से टाइम लगा के इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस वीडियो में एक लास्ट चीज की और बात कर लेते हैं, साइंस दैट योर आइडिया इज नॉट वर्किंग। कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जिनसे आपको केयरफुल रहना है। सम रेड फ्लैग्स। स्टार्टिंग में अगर लोग सिर्फ आपके आइडिया की तारीफ कर रहे हैं बट खरीद नहीं रहे, ये एक रेड फ्लैग है। ये स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था। लोग मुझे बोलते थे कि ड्राई फ्रूट्स तो सबको चाहिए, अच्छी क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स एट राइट प्राइसेस सबकी नीड है। इससे मुझे फॉल्स होप मिलती थी, बट मैं देखता था कि सेल्स तो फिर भी इतनी कम है। तो ध्यान रखना है कि फीडबैक रियल है या बायस्ड। देन अगर आपको अपना आइडिया बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। वैल्यू फॉर मनी के साथ इंडियन कंज्यूमर को थोड़ी कन्वीनियंस भी चाहिए, एंड बाय कन्वीनियंस आई मीन इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का यूज केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगर लोग आपको बोल रहे हैं नाइस आइडिया बट, एंड उसके आगे कुछ, इस सेंटेंस में आपको नाइस आइडिया पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है बट और उसके आगे वाले सेंटेंस पे, एंड आइडेंटिफाई करना है कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर प्राइसिंग को लेके आप खुद कंफ्यूज हो, आपको खुद क्लैरिटी नहीं आ रही, फिर से बोल रहा हूं, कितनी भी मेहनत कर लेना, बट इंडियन कंज्यूमर के लिए राइट प्राइसिंग कैन मेक और ब्रेक योर आइडिया। प्राइसिंग पे सेटल नहीं हो पा रहे तो एक ऐसा रेड फ्लैग है जिसपे आपको सीरियस कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। ये सारे साइंस हैं जिनको लेके आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इस पूरे वैलिडेशन स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम आइडिया को वैलिडेट ही इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम रहते हमें ये पता लग जाए कि उस आइडिया का बिजनेस बन सकता है या नहीं। एंड अगर इस पूरे प्रोसीजर का आउटकम ये आए कि इस आइडिया का बिजनेस अभी नहीं बन सकता, तो आपको एक्सेप्ट करके उस आइडिया से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो प्लीज ये याद रखना कि स्टार्टअप ब्रेवरी नहीं होती, स्टार्टअप क्लैरिटी होती है। इन मोस्ट केसेस वैलिडेशन का मतलब आइडिया छोड़ना नहीं होता, वैलिडेशन का मतलब आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अगर आपने ढंग से आइडिया वैलिडेट कर लिया तो कल आपको रिग्रेट नहीं होगा, बट अगर आपने वैलिडेशन स्टेज स्किप कर दिया तो शायद एक दिन बोलो
काश पहले सोच लिया होता। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।